बंधुओं प्रणाम। न्यूज दिशा के इस कार्यक्रम में मैं हूं आशुतोष अग्निहोत्री और मेरे साथ एक गेस्ट भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दो हमारे अतिथि जो हैं और भी जुड़ेंगे। हमारा आज का विषय है बंधुओं की बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल मैचेस के दौरान जिस तरह से पिचों की तैयारी में पानी बहाया गया, उस पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है कॉग्निजेंस लिया है और वो भी स्यूमोटो स्वतः संज्ञान उसने लिया है और बेंगलुरु जल बोर्ड या वाटर सप्लाई एंड सीवेज से पूछा है कि आपने ये पानी कहां से, क्या भूगर्भ का आपने इस्तेमाल किया है, कितना पानी आपने यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया है, और ये भी ऐसे समय में जबकि बेंगलुरु शहर इस समय ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी के लिए त्राई त्राई कर रहा है। वहां पर जो अंडरग्राउंड सोर्सेज भी हैं, 14,000 बोरवेल में से कुल 6,000 बोरवेल जो है वो बिल्कुल सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर की ये समस्या है। लेकिन चिंता की बात यह है कि आईपीएल या बीसीसीआई या कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन या चिन्नास्वामी स्टेडियम का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन, उनको प्रायोरिटी आईपीएल मैचेस कराने उनके लिए ज्यादा जरूरी था, बजाय इसके कि वो या कर्नाटका सरकार, बेंगलुरु एडमिनिस्ट्रेशन अपने नागरिकों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता। हम इस बारे में हमारे साथ जुड़े जो अतिथि उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या आपको ये न्यायोचित लगता है? अजय शुक्ला जी। देखिए, मुझे लगता है कि यदि खेल की अलग अपनी स्थिति है और उसको ड्रिंकिंग वाटर से जोड़ना मुझे लगता है जायज नहीं होगा। हमें उसको यह देखना चाहिए कि जब पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है उस समय होनी चाहिए, कम से कम में होना चाहिए। लेकिन यह कह देना इस आधार पर कि हम मैचेस ना कराएं, हम और बहुत सारी गतिविधियां रोक दें क्योंकि पानी का संकट है, यह मुझे लगता है उचित नहीं। हाँ, उन्हें नियंत्रित किया जाए, कैसे पानी बचाया जाए उस पर सोचना चाहिए। उससे ये सोचना चाहिए कम से कम पानी में या कम से कम संसाधनों में कैसे चीजें की जा सकती है, उनके बारे में विचार करना चाहिए। और उस दिशा में, क्योंकि देखिए पानी का संकट ये ऐसा नहीं है कि आज का है और ये लगातार चल रहा है, आगे और बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वो अल्टरनेट भी सोचने चाहिए कि कैसे हम दूसरे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन सारी चीजों का प्रबंधन बेहतर होना चाहिए, उसको अच्छे ढंग से करना चाहिए। और फिर मैं वहीं आता हूं कि बचाने पे सोचना चाहिए, उसके लिए किसी चीज को प्रतिबंधित कर देना, रोक देना, गतिविधियां सिर्फ सीमित कर देना, यह उचित नहीं है। तो मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूं और मेरा मानना है कि सारी गतिविधियां चलती रहें लेकिन बर्बादी नहीं हो। जी देखिए, अगर हम राष्ट्रीय जल नीति की बात करें तो वहां पर हमारी प्रायोरिटी में सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर आता है। जो भी अवेलेबल वाटर है हमारे पास, उसमें सबसे पहले जो है वो पीने के पानी को प्राथमिकता दी जाए। सेकंड हमारी एग्रीकल्चर है, थर्ड जो है वो इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, और फोर्थ जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए आता है। अब बेंगलुरु में जो सिचुएशन है, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है, तो पहली प्रायोरिटी क्या शहर की ये नहीं होनी चाहिए कि भाई हम अपने नागरिकों को पहले पीने के पानी, उनके घरों के जो रोजमर्रा काम है उनके लिए दे दें, उसके बाद लाइफ पहले है कि स्पोर्ट्स पहले है, ये तय किया जाना है। और देखिए, खास बात यह है कि हमारी जो एक जल नीति जो है, एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, हर घर नल। उसमें यह था कि उनका टारगेट था कि हम हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाएंगे, मतलब नल लगाएंगे। तो एक वो सिचुएशन देखिए, और उसी सरकार में उनके गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह, वो बीसीसीआई के सचिव हैं। बीसीसीआई के सचिव देखिए, बीसीसीआई प्रेसिडेंट के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी है, और आजकल आप देखते हैं सबसे ज्यादा एक्टिव पर्सन बीसीसीआई में जय शाह ही हैं। उनको भी ये नॉलेज होगी, उनकी भी जानकारी होगा कि इस तरह से पिचों को बनाने में ये पानी यूज किया जा रहा है। तो प्रायोरिटी तो हमको तय करनी पड़ेगी ना कि हम क्या करेंगे। अग्निहोत्री जी एक चीज जान लीजिए, दो तरह के पानी होते हैं।
एक पानी होता है जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, एक दूसरा होता है ट्रेशरी वाटर और दूसरा वाटर। तो पिच और इन सब में यूज करने के लिए ट्रेशरी वाटर और दूसरे यूज किए जाते हैं, और सामान्य तौर पे तमाम अच्छी जगह यूज किए जाते हैं। कई जगह इसके साधन नहीं है, तो उसको डेवलप करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, पानी का संकट है तो उसका समाधान मौजूद है। इसलिए कि हम पानी का संकट है, हम कार्रवाई रोक दें, हम खेल रोक दें, हम ये कर दें, ये कोई समाधान नहीं। उसके लिए कौन सा पानी इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए है। बाकी रही बात, दर्शकों को पीने के लिए पानी चाहिए और चीजों के लिए चाहिए, उसमें कोई समस्या है नहीं। बेंगलोर में इतना लोग आता है, सारी चीज है वहां, आबादी, फ्लोटिंग आबादी। ऐसे तो फिर ये कह दिया जाए कि साहब जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो वहां नौकरी कर रहे हैं, तमाम उनको रोक दिया जाए कि उतने दिन आप नौकरी यहां नहीं करने के बजाय कहीं और करिए जाके। ऐसे तो नहीं चलेगा। उसके लिए निश्चित रूप से पीने के पानी का दुरुपयोग ना हो, और जो वेस्ट पानी है उसका कैसे रिसाइकल करके उसका इस्तेमाल इन सब चीजों में हो, और उसके लिए काम होना चाहिए। इसकी एक बड़ी अच्छी वो तैयार की थी, चंडीगढ़ में हो भी रहा है। मनमोहन सिंह जी के ही समय में हुआ था, ट्रेसी वाटर का हुआ था। आज यहाँ के जितने सब लोगों के यहाँ गार्डनिंग है, और मुझे लगता है तमाम बड़े शहरों को देख लेंगे तो चंडीगढ़ से ज्यादा गार्डनिंग कहीं नहीं आपको मिलेगी। अर्बन फॉरेस्ट्री का पूरे एशिया का नमूना है शहर, और यहाँ पर वो पानी यूज होता है। तो ट्रेसी वाटर यूज कीजिए, तो उससे नहीं दोनों नहीं, आप चीजें, और पानी। मेरे मेरे साथ जो है मुकेश कौशिक जी भी जुड़ गए हैं, और आईरेस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से रिटायर्ड एक अधिकारी दिनेश वोरा जी, वो भी जुड़ गए हैं। नमस्कार जी। दिनेश वोरा जी से मैं जानना चाहूंगा, दिनेश जी, ट्रीटेड वाटर जिसकी अजय शुक्ला जी बात कर रहे हैं कि वाटर के दूसरे रिसोर्सेज यूज किए जाने चाहिए, वो ढूंढे जाने चाहिए, या ट्रीटेड वाटर भी इस समय ड्रिंकिंग वाटर की तरह एक ऑप्शन है। और जब बेंगलोर में इतनी शॉर्टेज है तो वो ट्रीटेड वाटर भी पहले ड्रिंकिंग वाटर की तरह सप्लाई किया जाना चाहिए था। वहां पर जो हुआ क्या वो सही है? और ये आईपीएल के साथ पहली बार नहीं हुआ है। ये आप देख लें 2016 में भी मुंबई के अंदर, वहां भी इस तरह के मैचेस में, आईपीएल के मैचेस में तलवार लटक गई थी। बाद में उसका सोल्यूशन निकाल गया। तो उस समय भी जो है वो फडणवीस गवर्नमेंट वहां पर हुआ करती थी। तो मैं वोरा जी से जानना चाहूंगा, वोरा जी, और क्या ऑप्शन हो सकता है? हमारी प्रायोरिटीज में क्या होनी चाहिए थी? जी, आप सबको नमस्कार। धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया और मैंने अपने मित्र अजय शुक्ला जी की बात भी सुनी, और मैं उनकी बातों से सहमत होते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा। पानी की बर्बादी, अब वो ड्रिंकिंग वाटर हो या किसी और किस्म का ट्रीटेड वाटर क्यों ना हो, पानी एक ऐसा प्रेशियस रिसोर्स है जिसका मैनेजमेंट, प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। अगर हम जैसे आज खेल की बात कर रहे हैं, और खेलों में खासतौर से आईपीएल के अंदर जिस ढंग से उन शहरों के अंदर जहां पर पानी पीने वाला बहुत कम उपलब्ध है, जहां आवाज आ रही है ना आपको? जी। जहां पीने का पानी बहुत कम उपलब्ध है, तो वहां पर उसको मैनेज कैसे किया जाए? अगर आप याद कीजिए कि जब हम अपने टेस्ट मैचेस की श्रृंखला को आयोजित करते हैं, तो इतिहास ये कहता है कि टेस्ट मैचेस की श्रृंखला मौसम के हिसाब से आयोजित की जाती है, कि किस मौसम में बारिशें नहीं होंगी तो कहां पर आयोजित करना है। दूसरी बात, अगर किसी एक वेन्यू के ऊपर किसी किस्म की कोई दिक्कत है, तो उसमें क्या किया जाता है कि उस वेन्यू को शिफ्ट कर दिया जाता है। वो मैचेस को दूसरी वेन्यूज़ पे ले जाया जाता है। बैंगलोर में अगर पानी का संकट है, तो बहुत आसानी से वो वेन्यू शिफ्ट होके आप हैदराबाद ले जा सकते हैं, किसी और जगह ले जा सकते हैं। ये एक कॉमन चीज़ है यहाँ पर, और हमने आईपीएल में इस किस्म की वेन्यू चेंजेस देखे हैं। जब इस किस्म का संकट है, गंभीर संकट है आपके पास, तो आपके पास एक ईज़ी ऑप्शन था कि द सिटी व्हिच इज़ स्ट्रगलिंग विद द वाटर क्राइसिस, those matches which were to be hosted by the so-called Bangalore Chinnaswamy Stadium, they could have been shifted to some other venues very easily. कोई उसमें शक वाली बात नहीं थी। क्राइसिस होता था, हम मैचेस को क्या दुबई लेके नहीं चले जाते? क्राइसिस होता था, हम अपने मैचेस को लेके साउथ अफ्रीका नहीं जाते? आईपीएल में लेके गए हम लोग, हमने देखा है। अलग-अलग किस्म के क्राइसिस आते हैं, तो वहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट नाम की कोई चीज भी तो होनी चाहिए ना। तो हर चीज जो प्रबंधन से जुड़ी हुई है, उसके लिए हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि एक वो शहर जो आज से करीब 50 साल पहले एक बहुत कूल सिटी था, बैंगलोर। मैं तो 50 साल से देख रहा हूँ शहर को, विजिट करता आ रहा हूँ,
और कहाँ वो एक 20-25 लाख के शहर से आज डेवलप होता होता 1.5 करोड़ का शहर हो गया। साधन वही हैं, संसाधन वही हैं, बोझ बढ़ गया। वो शहर जो एक ग्रीनरी से और जहाँ पे पॉन्ड कल्चर काफ़ी थी, आज वो सारा का सारा सीमेंट का जंगल बन गया है। आज वहाँ पर चलने को जगह नहीं है, साँस लेने को जगह नहीं है उस शहर के अंदर, तो वाटर क्राइसिस तो होगा। द वाटर वाज़ जस्ट सफिशिएंट फॉर फ्यू मिलियंस एक्चुअली। तो अब पता लग रहा है कि आप उसको 1.5-2 करोड़ के लिए कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल नितांत असंभव चीज़ है। इसके लिए हमको अगर उसको एक ब्रॉडर या एक मैक्रो लेवल पे देखें, तो हम पाएँगे कि भारत के अंदर लगभग 60 करोड़ लोग, 140 करोड़ में से 60 से 70 करोड़ लोग गंभीर जल संकट से गुजर रहे हैं और ये पूरे साल का संकट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफ सीजन संकट है। 21 शहर भारत के ऐसे हैं, जिसमें दिल्ली है, बैंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई भी उसमें एक है, जहां पर पानी आपको कुछ और वर्षों में समाप्त होता हुआ नजर आएगा। अगर 1951 का हम डेटा देखें तो प्रति व्यक्ति भारत में जो पानी की अवेलेबिलिटी थी वो 5177 क्यूबिक मीटर थी, 5177। 2011 में घट के ये 1/3 से भी कम होती है, 1545 क्यूबिक मीटर रह जाती है। 2025 में घटकर ये 1340 और 2050 में ये 1140 क्यूबिक मीटर रह जाएगी। आप सोचिए कि ओनली 20% ऑफ द वाटर विल बी अवेलेबल पर कैपिटा व्हाट वाज अवेलेबल इन 1951। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यही क्रम चलता रहा और हमने इस डिसास्टर को नहीं रोका, इसको मैनेज नहीं किया, तो 2050 तक सिर्फ पानी की कमी की वजह से हमारे जीडीपी में 6% तक की गिरावट आ जाएगी। लेकिन एक चीज और भी है, भारत के अंदर जो एरेटिक रेनफॉल है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो भी इसके अंदर क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं कि हिस्सेदार है। भारत में कुल 8% ही जल है जो ड्रिंकिंग वाटर यूज किया जाता है, 80% सिंचाई में होता है, 12% उद्योगों के अंदर यूज किया जाता है, 17% की आबादी वाले देश के अंदर सिर्फ 4% वाटर है। भारत के 700 जिलों में से 256 जिले यानी कि 1/3 से ज्यादा गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ कि आईपीएल के मैदानों में जो पानी का जो मिस यूज किया जा रहा है, इट इज टिप ऑफ आइसबर्ग। ये वो जो ग्रेटर क्राइसिस है, एक बहुत बड़ा जो जल का संकट है जो भारत फेस कर रहा है, दुनिया के कई अन्य देश भी फेस कर रहे हैं, ये उसका टिप ऑफ आइसबर्ग है। हमें इसे ब्रॉडर क्या कहते हैं ना कि कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल देता हूं आशुतोष जी। दुनिया में एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको 24 घंटे वाटर चाहिए होता है, 24 घंटे, वो भी मिनरल वाटर ग्रेड का, सुपर मिनरल वाटर ग्रेड का वाटर चाहिए होता है, और वो इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। आपने उसको गुजरात में लगा दिया, अभी 1-2 प्लांट आ रहे हैं, वहां पे रोज मिलियंस ऑफ लीटर वाटर चाहिए होगा, ट्रीटेबल वाटर नहीं सर, और जो बिस्लरी टाइप का वाटर होता है ना, उससे भी ज्यादा वो चाहिए होगा। तो आप सोचिए कि हम इंडस्ट्री को कहां एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहां खुद ही पीने की पानी की कमी है, सौराष्ट्र एरिया के अंदर। तो हम पानी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका मिस यूज कर रहे हैं। तो बैंगलोर का जो क्राइसिस है वो वही एक्चुअली देखा जाए कि हम उसको मैनेज, जरूरत सब जगह होती है, लेकिन एक इजी प्रोसेस था कि आप वेन्यू को शिफ्ट कर देते until the water crisis of Bangalore is resolved, sir. ओके दिनेश जी, मैं अब मुकेश कौशिक जी की तरफ में जा रहा हूं। मुकेश जी, आईपीएल मैचेस एक ऐसा इवेंट जहां पर आप नोटिस करेंगे प्लेयर से लेके वहां जो ऑडियंस आती है, वो ऑर्गेनाइजर्स, सबको आप देखिए, सब मिनरल वाटर, वहीं पर नहीं, यूजली अपनी डेली लाइफ में मिनरल वाटर, वो एक ऐसा एलीट क्लास है जो मिनरल वाटर पर ही शिफ्ट हो गया पूरी तरह से। उनको शायद घरों की नल की सप्लाई के बारे में अंदाजा भी नहीं है कि घर में पानी कितने बजे से कितने बजे आता है और पानी की टंकी से कितने बजे छोड़ा जाएगा पानी, उनको नहीं पता है। ऐसे लोगों के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए बेंगलुरु शहर के वाकई में जिनको ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, उनका हक छीना गया वहां पर। क्या ये चीज पिंच नहीं करती किसी को? क्या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को पिंच नहीं कर? सबसे बड़े जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, बीसीसीआई, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तक इस बारे में बीसीसीआई तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। 2 मई को उनसे जवाब मांगा है, एनजीटी ने कहा है 2 मई तक आप बताइए, और वो भी जवाब उन्होंने मांगा है बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड या बॉडी से। इसमें अभी बीसीसीआई को नोटिस नहीं। हाँ, पहले के केसेस में, जैसे मैंने बताया मुंबई का 2016 का, उसके बाद कानपुर में भी आईपीएल मैचेस में वाटर के इस तरह वेस्टेज पर जो है
क्वेश्चन उठे थे, दिल्ली में भी एक पीआईएल डाली, बहुत सी पीआईएल डाली गई हैं और ये हर अल्टरनेट ईयर में जो है ये इशू उठ के आता है। मैं कह रहा हूं कि आईपीएल एक प्रॉफिट अर्निंग इवेंट है। बीसीसीआई जो है वो मिलियंस में उसके पास पैसा जमा है। अगर आपको इतना ही, आप स्पोर्ट्स मत रोकिए, आप तो समर्थ हैं यार, आप पैसे खर्च कर सकते हैं, आपके पास जितना पैसा है, क्यों नहीं आप टैंकर उठा के आप परमिशन ले लीजिए गवर्नमेंट से। बेंगलोर के पास भी रिवर है, आप वहां से रिवर से टैंकर उठा के एक टैंकर में जो है वो 25-25, 30-30 हजार लीटर पानी आ जाता है। आप जो है 40-50 टैंकर उठा के ले आइए स्टेडियम में, कौन रोक रहा है आपको? वहां पैसा आप खर्च कर दीजिए ना, लेकिन कॉमन मैन का इंटरेस्ट क्यों आप हैम्पर कर रहे हैं? दरअसल मैं इस पूरे सवाल को बीसीसीआई या सिर्फ बेंगलोर या सिर्फ जैसा कि आपका टॉपिक है जैसा उस तक सीमित नहीं मानता हूँ इसको। पानी इस देश का बहुत बड़ा संकट है और किसको मिलना चाहिए, कितनी बड़ी कम्युनिटी है, जैसा कि दिनेश जी कह रहे थे कि किसी एक इंडस्ट्री के लिए 100% फिल्टर्ड वाटर चाहिए, वो गुजरात में जो लगी है। पानी सबसे बड़ी जरूरत होने के बावजूद इस देश की कभी प्रायोरिटी रहा ही नहीं है और ये सबसे बड़ा दिक्कत की बात है। और अगर मैं सवाल उठाने जाऊं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो आपके टॉपिक से मैं शुरू करता हूं। उसके लिए कोई जैसा या कोई आईपीएल जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए तो बेंगलुरु में बैठी सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है इस समय, उसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी है बेंगलोर की पूरी व्यवस्था संभालने की। अगर उसको ये लगता है कि आईपीएल में वो पानी नहीं सप्लाई होना चाहिए जो ड्रिंकेबल वाटर है, तो 2 मिनट में रोक सकती है। लेकिन अगर इन दोनों में कनाइवेंस का मामला फिर तो बनता है कि कांग्रेस और बीजेपी और उनके दोनों सबके बड़े लीडर एक दूसरे से कनाइव करके वहां पर स्टेडियम में ड्रिंकिंग वाटर रख सकते हैं और बाकी पूरा बेंगलोर पानी के लिए तरस सकता है। अगर नहीं कौशिक साहब, ये सिर्फ देखिए, ये सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट का यहाँ पे इशू नहीं है। बाई चांस वहां पे इस समय कांग्रेस गवर्नमेंट है कर्नाटका में, बेंगलुरु में। मैं बात कर रहा हूं इसके पहले भी आईपीएल के साथ सेम इशू उठते रहे हैं। बॉम्बे में जब ये इशू उठा था तब वहां पर जो है फडणवीस की गवर्नमेंट थी। मतलब मैं फिर से वही कहूंगा कि अगर बॉम्बे में ऐसा हुआ तो बॉम्बे की म्युनिसिपैलिटी जिम्मेदार है इसके लिए, और बेंगलुरु में हुआ तो बेंगलुरु की म्युनिसिपैलिटी जिम्मेदार है इसके लिए कि वो प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी। अगर उनको बेंगलोर की म्युनिसिपैलिटी को ये लगता है कि इस स्टेडियम को ये पानी नहीं पहुंचना चाहिए, तो वो नहीं पहुंचेगा वहां। सरकार तो आपकी है ना वहां पर। बट बीसीसीआई कौशिक साहब इतनी पावरफुल बॉडी हो चुकी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कहीं पे कि वो सिद्धारमैया की कांग्रेस से भी ऊपर पहुंच जाएगी उनकी कॉस्ट पर, उनकी पावर की कॉस्ट पर। जैसा कि क्या भी साथ है वहां पर, कर्नाटक का सीएम अगर ऑर्डर कर दे कि मेरे बेंगलोर को पानी वहां का नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। क्या आपको नहीं लगता? लेकिन उसके लिए वो विल पावर होनी चाहिए कौशिक साहब। और बीसीसीआई मैं फिर कह रहा हूं, अगर बीजेपी के अमित शाह के बेटे जो बीसीसीआई के सचिव हैं, उनसे ऊपर पावरफुल सिद्धारमैया नहीं है, तो उनको सोचना चाहिए। वो सीएम है, अपनी जनता के मालिक हैं। बेंगलोर के पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी, पूरे कर्नाटक को पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है। वो एक जयशाह से डर जाएगा? नहीं, डर नहीं जाएगा। देखिए वहां पर सबके अपने इंटरेस्ट हैं, जयशाह से डरने की बात नहीं है। बीसीसीआई में वही कह रहा हूं, एक ऐसी बॉडी है जहां पर इस देश का जो एलीट क्लास है उसके सबके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं से हैं। किसी को अपने बेटे को भेजना है, किसी को वहां पर जो है ऑफिस बीरर बनना है, कुछ ना कुछ है। उसके बाद आईपीएल के ये दायरा और बढ़ गया। आईपीएल में आप देखिए चेन्नई की, कर्नाटका की, उनकी अपनी अपनी टीमें हैं, उनके अपने प्रेशर गवर्नमेंट। अच्छा, वो टीमें ऐसा नहीं है कि हम और आप खरीद सकते हैं, वो बिलियनर्स की टीमें हैं। और आप समझ सकते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को, किसी भी गवर्नमेंट, वो कोई हो यहां से लेके कहीं तक भी, इस समय आसान नहीं आप उसको इग्नोर कर दें। उससे बहुत से इंटरेस्ट गवर्नमेंट्स के जो है जुड़े होते हैं। इसलिए तो सिद्धारमैया हो या एनी अदर, देखिए मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट पर नहीं जा रहा हूं। मैं इस समय सिर्फ डायरेक्ट इंटरेस्ट और डायरेक्ट जिम्मेदारी किसकी है उस पर सवाल कर रहा हूं कि डायरेक्ट जिम्मेदारी बेंगलोर के नागरिकों को पानी पहुंचाने की किसकी है।
उसको मैनिपुलेट कौन कर रहा है पीछे से, मैं मुझे नहीं पता। अगर बेंगलोर के वासियों को पानी मिलना चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी आप बताइए किसकी है? ठीक है, मैं इस बात से आपकी एग्री कर रहा हूं, लेकिन एक चीज ये तो कम से कम क्लियर हुई कि बेंगलोर के सिटीजन को ड्रिंकिंग वाटर प्रायोरिटी होनी चाहिए थी इन कंपैरिजन टू आईपीएल। आईपीएल से ज्यादा प्रायोरिटी एक गरीब व्यक्ति की है जिसको पानी से प्यास से मर जाएगा, लेकिन उसको वो पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी बेंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। खरीदने वाले तो वहां पर शहद भी खरीद लेंगे, उसके पास है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक गरीब की झुग्गी का बल्ब बुझा दिया जाए तब ताजमहल का जले। और अगर ऐसा होता है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? वो दिल्ली सरकार की है। अगर दिल्ली में ऐसा होता है तो मैं इस प्रायोरिटी के बारे में, की है। इस प्रायोरिटी के बारे में कि वाटर, ड्रिंकिंग वाटर या वाटर, ये पहले किसी सिटीजन की जो यूजर है उसकी है या आईपीएल ज्यादा जरूरी है, मैं बाकी अपने दो गेस्ट से भी इस प्रायोरिटी के बारे में जानना चाहूंगा, क्या होना चाहिए था। सबसे पहले मैं आ जाता हूं अजय शुक्ला जी के पास। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि उसके प्रबंधन करने की है, जैसा मुकेश जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री रोक दे ना दे, इस तरह का अधिकार मुख्यमंत्री को किसी भी उससे नहीं है कि वो किसी को पानी रोक सकते हैं। और पानी जो सिविक उसमें आता है वो नेसेसरी उसमें आता है, चाहे वो स्टेडियम का हो चाहे किसी का भी हो। दूसरी बात, पानी की दो व्यवस्थाएं होती हैं, मुझे जो जानकारी है, मैंने अभी आपकी चर्चा के दौरान ही सर्च किया, वहां पर भी दोनों वाटर की व्यवस्था है। तो जो स्टेडियम को पानी दिया जाता है, स्टेडियम के दूसरे कार्यों के लिए, पिच के लिए, दूसरी चीजों के लिए, उसके लिए वही पानी दिया जाता है जो पानी ट्रेजरी वाटर के तौर पे है। रही बात पीने के पानी की, वो नागरिकों को दिया जाता है और वो वैसे भी दिया जाएगा। तो वो आईपीएल के होने से उसका कोई बहुत बड़ा उसका नुकसान हो जा रहा है। शुक्ला जी, मैंने आपको बताया वहां पे 6000 बोरवेल ऑलरेडी ड्राई हो चुके हैं, मतलब वाटर लेवल भी नीचे चला गया है। ऐसी सिचुएशन में कहीं से भी आप जो है अंडरग्राउंड वाटर यूज करेंगे वो ठीक तो नहीं है, कहीं से भी नहीं। अंडरग्राउंड वाटर करें या कहां से करें, ये सरकार का मैनेजमेंट करने का काम है, वो सरकार करेगी। फिर वही बात तो मैं कह रहा हूं कि सरकार उसका मैनेजमेंट करे। मेरी बात आप उसको समझिए, सरकार उसका बेहतर मैनेजमेंट करे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस पर काम करे कि कैसे हर एक को कैसे पूरा किया जाए, टैंकर से किया जाएगा, नदी से भर के लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये उसका हेडक है। रही बात जी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं समझ गया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाटर सप्लाई करेगी या नहीं करेगी, जो भी है उसके लिए गवर्नमेंट तो है ही रिस्पॉन्सिबल। लेकिन जैसे कि हम आप भी हैं, क्या हमारी आपकी ये एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बन जाती है, जैसे हम लोग भी कहा जाता है शुक्ला जी, कि अपनी कार जो हम धोते हैं, कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है, पानी की पाइप लगा देते हैं, दैट इज ऑल्सो ड्रिंकिंग वाटर, और उससे हम लोग कार धोते हैं। हम लोग को बताया जाता है, हम लोग कितना मीडिया में कितना जो है अवेयर किया जा रहा है कि भाई ये मत यूज करिए। मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने जो किया वो गलत किया, लेकिन जो यूजर है, जो यूज कर रहा है, उसके इंटरेस्ट है, उसको आईपीएल करवाना है, क्या उसके दिल के अंदर कभी बिल्कुल इतनी बात जो है समझ में आई कि नहीं यार ये हम गलत कर रहे हैं, हम रिवर से, हम टैंकर से, कहीं से भी, लेकिन इस शहर का ग्राउंड वाटर ना यूज करें। आशुतोष जी, सबसे बड़ी एक चीज है कि आप आईपीएल रोक देंगे, बीसीसीआई रोक, ये अधिकार सरकार का अख्तियार नहीं है। वो स्टेडियम बीसीसीआई का है, उसमें वो कार्यक्रम कर रहे हैं, आपसे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का वो लेते हैं परमिशन, और इसके अलावा आपसे कोई लेने का नहीं होता है अलग से। नगर निगम ऑलरेडी वहां कनेक्शन दिया होता है, उसी कनेक्शन से वहां पर पानी लिया जाता है। आप पानी रोक नहीं सकते हैं, हम आज इतना लेंगे या कितना लेंगे, हाँ पानी जब आएगा ही नहीं तो हम लेंगे क्या, तो वो अपना वो कहां से मैनेज करेंगे, टैंकर मंगाएंगे, ये बीसीसीआई का हेडक है। एक चीज अंदर की, बाहर की बात रही, जनता की बात रही, उसको मैनेज करना गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, वो करेंगे। तो समस्या का इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि ये मौसम ऐसा है, तो मौसम के मुताबिक
तय करना चाहिए। जैसा वोरा साहब ने कहा, मैं सहमत हूं कि यदि पानी का संकट था तो ये बीसीसीआई को सोचना चाहिए था, वहां की जगह दूसरी जगह मैनेज कर ले, क्योंकि उससे अंततः दिक्कत उन्हें भी आएगी। ऐसा नहीं है कि वो सरलता से पा जाएंगे, क्योंकि जितना पानी आपके उसमें पाइपलाइन में आएगा वही तो आप सप्लाई देंगे, बाहर का पानी तो आप तभी लेंगे। और दूसरी चीज, एक चीज बता दूं, ये यूपी नहीं है कि कहीं पर भी आप जो है बोरिंग कर लीजिए, वो कर लीजिए साहब। जैसे चंडीगढ़ में ही है, बोरिंग करने की, एक भी बोरिंग करने के लिए परमिशन की फाइल गवर्नर तक जाती है, तब कहीं बोरिंग की परमिशन मिलती है। उसमें भी तमाम तरह के वो लगते हैं कि महीने में कैसे कैसे उसकी चेकिंग के कि कितना आप पानी निकालेंगे, क्या करेंगे, शुक्ला जी, ये भी सब है। वो ऑलमोस्ट सब जगह है इसी तरह बोरिंग, की पर अब स्थितियां बोरिंग जो है इजी नहीं है। इसी तरह की स्थितियां उन राज्यों में भी हैं जहां पानी का संकट है। जी फाइन। मैं सेम सवाल एक बार जो बस लास्ट में वोरा जी से करूंगा। वोरा जी, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी? मैं बेंगलोर के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली पूछ रहा हूं, जब वहां पे बहुत ज्यादा क्राइसिस है। देखिए, हमें बैंगलोर को समझने की जरूरत है। क्राइसिस तो इंडिया का है, और ये कोई राजनीतिक क्राइसिस नहीं है, ये राष्ट्रीय क्राइसिस है। मैं आपको पहले बता दूं, मैं इसे राजनीति से उठकर देखता हूं। पहली बात तो यह है कि पूरे देश की समस्या है। इस साल साउथ के अंदर अलग अलग 5 राज्यों में से 60 से 80% बारिश कम हुई है मानसून में पिछले साल। बहुत भयंकर सूखा पड़ा है। इट्स ए ऐसा सूखा आपको कई 10-20 साल बाद ही मिलता है जो इस समय साउथ इंडिया में पड़ा है। हमें ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन एक टैंकर की राजनीति भी होती है। टैंकर की राजनीति बहुत बड़ी है, जिसमें शायद सैकड़ों हजारों लोगों के क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। सूखा पड़ता है तो उसमें लोगों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अब बैंगलोर के अंदर कंजप्शन कितना है? लगभग 2000 मिलियन लीटर का पर डे कंजप्शन होता है, जिसमें से करीब करीब 1500 मिलियन लीटर जो है वो आपका कावेरी वाटर से आता है, और करीब 600 मिलियन लीटर जो है ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड में कुछ बचा नहीं। क्यों नहीं बचा? आज से कुछ साल पहले 1800 के अंदर हमारे पास लगभग 1500 वाटर बॉडीज थी बैंगलोर के अंदर। 1500 पॉन्ड कल्चर जो होती है, और 80% ग्रीन कवर था। आज हमारे पास 193 वाटर बॉडीज है सिर्फ, और 4% का ग्रीन कवर है। तो वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर सिटी सर। हमारे यहाँ कोई सिटी मैनेजमेंट भी नहीं है, हमने इसको डिस्ट्रॉय किया है। 70% जो पानी हमारे पास है हमारे शहर में, जहां मुंबई में मैं रहता हूं या कहीं और है, वो प्रदूषित है सर, पूरा का पूरा प्रदूषित है। और वाटर की जो क्वालिटी का जो इंडेक्स होता है भारत का, वो 122 देशों में हम 120 नंबर पे आते हैं सर। मैं आपको बताऊं, इतने बॉटम पे है हमारे वाटर क्वालिटी। कुछ नहीं है। बैंगलोर का क्राइसिस सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस है, हमने पैदा किया सर, किसी और ने पैदा नहीं किया। हम सबको इकट्ठा करना पड़ेगा सर, मैं सॉल्व आपकी करना। मैं समझ रहा हूं। देखिए, जनरली इन अगर जनरल देखा जाए तो वाटर स्केर्सिटी है देश में, और डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और यहां तक कह दिया जाता है कि अगला विश्व युद्ध हो सकता है पानी भरो, ये स्थिति तक पहुंच सकती है। अभी करेंटली जो हुआ, जिसपे एनजीटी ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया, हम आज इसीलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं कि एनजीटी को भी बुरा लगा, और उसने सवाल किया कि आपने क्या ग्राउंड वाटर दिया है? मतलब ये एनजीटी समझ रहा है कि ग्राउंड वाटर पर पहला हक वहां के लोगों का पीने के जो यूज में पानी आए उस पर है। बाद में नंबर 4। जी, आपका सवाल सही है, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं व्यवस्था का एक हिस्सा रहा हूं। मैं ऐसे मामले में तुरंत पैचेस को शिफ्ट कर देता। देखिए, इमरजेंसी रिस्पांस नाम की भी कोई चीज होती है ना। अगर आपातकाल है तो आप क्या किसी को बुलाएंगे ना, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, कुछ करेंगे। आप मैचेस को शिफ्ट कर दीजिए इमीडिएटली। सब जगह फैसिलिटी है ना, उड़ीसा के अंदर बाकी ठीक। आदर सेंटर है आपके पास, आप वहां के लिए शिफ्ट कर देते। दिस इज द थिंग विच एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक राइट नाउ द स्टेप्स। अगर ये आप नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आप प्रॉब्लम को एग्रेवेट कर रहे हैं। फिलहाल इमरजेंसी रिस्पांस यही है। आशुतोष जी, सॉरी। दिनेश जी, समस्या ये है कि जो गौतम कुमार है, एम गौतम कुमार वहां मेयर हैं, जिनका ये अधिकार क्षेत्र है उसकी परमिशन देना और ना देना, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब स्थिति ये है, वो मेयर साहब की हिम्मत नहीं है कि जय शाह से कुछ कह सकें। तो समस्या यहां आती है, सरकार का सब्जेक्ट सिर्फ वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का है, उसके अलावा है नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें भी हैं। मैंने इसलिए अजय शुक्ला जी कहा था, आप तो बहुत विद्वान पुरुष है सर, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, और आशुतोष जी और मुकेश जी को भी सम्मान करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पानी के ऊपर राजनीति मत कीजिए। पानी को सॉल्व करना है तो हम एक नेशनल क्राइसिस की ओर बढ़ रहे हैं।
एक बहुत बड़े महासंकट की ओर बढ़ रहे हैं। प्लीज सारे साथ में बैठ जाओ, इसको तेरा और मेरा संकट मत बोलो कि ये बीजेपी का या कांग्रेस का। सर नहीं, तेरा मेरा नहीं है, ये राष्ट्रीय संकट है और उसके लिए हमारा जो है वो नीति आयोग वहां बन रही है पॉलिसीज, और ये जो हर घर नल जो है वो उसी का नतीजा है। लेकिन बेंगलोर का एक इशू सामने आया, इसलिए मैंने चर्चा की। हम लोग खैर इस चर्चा को मुझे लगता है यही विराम दिया जाए। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि हमारे जो अतिथि थे, एक ये यूनानिमिटी बनी कि आईपीएल को अगर बेंगलोर में वाटर क्राइसिस थी तो उसको बीसीसीआई को शिफ्ट कर देना था। पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं, मैचेस किसी ना किसी वजह से शिफ्ट हुए हैं। सेकेंड थिंग कि बीसीसीआई को खुद जो है एक बार ये सोचना चाहिए था कि ऐसी सिचुएशन में क्या हमको ये, अगर हम ये वाटर यूज करना है, फिश के लिए पानी की जरूरत होगी, तो बजाय ये ड्रिंकिंग वाटर या जो सप्लाई का वाटर है जिसपे पहला हक बेंगलोर के नागरिकों का है, उसको छोड़ के वो, उनके पास एक ऑप्शन था, उनके पास पैसे भी हैं, वो टैंकर्स लाके और यूज कर सकते थे। ये दो चीजें सामने निकल के आई। इसी साथ हम इस चर्चा को विराम देते हैं और हमारे जो मेहमान थे दिनेश वोरा जी, मुकेश कौशिक जी और अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।